खैर तो आज बहुत टाइम बाद हम बात करने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा लेट कांतारा चैप्टर 1 के बारे में, जिस फ़िल्म से रिलेटेड लोगों की क्या राय है, फ़िल्म को लेकर के और क्या-क्या चीज़ें चल रही है, उन सब पर बात की जाएगी। वो भी बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो समझ जाओगे कैसी बात होगी। पहले मूवी पर बात की जाएगी कि कुछ लोगों का एक्सपीरियंस मूवी को लेकर के कैसा था। कौन शुरू करेगा? बताओ भाई। मैं साइमन? शुरू करूँ? हाँ, सबसे पहले मैं देखा हूँ। हाँ, हाँ, बोलो। तो मेरी यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी यहाँ तो बहुत पहले लग गया था, एक दिन का पहले लग गया था। हुँ, वो वो पेज शोज लग गया था, तो जाके मैंने दोपहर को देखा। हुँ, मैं कहूँगा कि भाई बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। मूवी मूवी मतलब फर्स्ट हाफ में थोड़ी कमी थी उसमें, वो बहुत अंधेरा वाली सीन में है ना। हुँ, ये लोग हुँ। कुछ टेक्निकल कुछ पाने चाह रहा था, इसलिए फर्स्ट हाफ पूरी अंधेरा, फुल डार्क। लेकिन सेकंड हाफ आते आते उस मूवी को वो लोग ने ठीक कर दिया है। बाकी और एक कमी में बोलूँ तो वो ब्रह्मा राक्षस को, उसका थोड़ा सीजीआई उसको ठीक करना चाहिए था इन लोगों को। एक कंपैरिजन में देखो आप, शेर को कैसा आपने डिजाइन किया, लेकिन हुँ, ब्रह्मा राक्षस को डिजाइन करने में आपको ऐसा क्या हुआ? और बाकी ये दो कमियां लगी मेरे को, और बाकी मूवी तो मुझे एकदम डब्ल्यू लगी। अच्छा, मतलब मास्टरपीस। सबसे ठीक पहले है। मैं कहूंगा कि कास्टिंग में मास्टरपीस नहीं, चलो ठीक है, मूवी सही है। मूवी पहला पार्ट की, मतलब जो पहला जो बनाया है, उधर से जो मिस्टेक ये लोग किया है, उनसे थोड़ी सीख तो मिली इन लोगों को। बाकी अच्छा। कास्टिंग एक्यूरेट किया है इन लोगों ने। हुँ, हर एक एक्टर को स्पेस दिया है। मुझे पहला डाउट था कि वो रुक्मिणी वसंत की कैरेक्टर जो है, हुँ। उसको बस वही लाइट मोड गर्ल नेक्स्ट डोर वाली कैरेक्टर में, लेकिन उसका जो ट्विस्ट दिखाया इन लोगों ने, उसके लिए एक तारीफ तो बनती है। ऊपर से ऋषभ शेट्टी क्या बोलूं भाई को। मुझे लगा कि जो वो पहली पार्ट में जो गुलिका का रोल, मतलब वो जो अवतार उसने लेके आया, हुँ, मुझे लगा कि इधर थोड़ा वो या तो कैरिकेरिश होगा या फिर थोड़ा क्रिंज में जाएगा, लेकिन भाई ने एक बार नहीं दो बार जो करके दिखाया भाई ने, कमाल है। मतलब एट द एंड मज़ा आया तेरे को ऐसा? और हाँ, मजा है। और वही टेक्निकली तो मैं कह रहा हूँ कि वो फर्स्ट हाफ थोड़ी ये लोग अंधेरे में कुछ छुपाना चाह रहा था ये लोग, उसको सेकंड हाफ मेरे आते आते पूरा सही कर मेरे दिया को इन तो लोगों ने। फ़ील अंधेरा वैसा, क्या बताऊँ, यहाँ पर तो नहीं दिखा मेरे को अंधेरा उतना। मुझे फील मुझे ये मुझे ही फील हुआ था। ठीक फर्स्ट हाफ में बहुत अंधेरा थी पूरी मूवी। ठीक था, एनवायरनमेंट के मतलब हिसाब से कुछ सही नजर ही था। नहीं आ रहा था ऐसा। नहीं, वैसा तो नहीं हो रहा था। वो एनवायरनमेंट के हिसाब से चला, अंधेरा लेकिन किसको बहुत बोलते हैं मैं, पायरेट्स बहुत ऑफ द डार्क, ये लोग कैरेबियन आई टेक्निकली। थिंक। ये लास्ट वाला जो पार्ट आया था ना, उसको बोलते हैं अंधेरा। भाई थिएटर ने स्कैम कर दिया था, इतनी काली पिक्चर थी वो। ये नहीं, बोलूँ? उसका बारे में तो आइडिया नहीं है, लेकिन इसका बारे में कह रहा हूँ, जो देखा हूँ उसके बारे में तो कहूंगा ना। चल ठीक है। तो ये फर्स्ट हाफ में ये लोग ने शायद टेक्निकली कुछ गलती वगैरह हुआ है इन लोगों से, इसलिए बहुत डार्क करके रखा है उस मूवी को। मेरे को तो वही मतलब कुछ मूवी की जो नजर फिनिशिंग लाइन होती है रिलीज़ की, उसका प्रेशर नज़र आया था फिल्म में, जिसके चलते मतलब वो लोग नहीं, अच्छा खासा वो टाइम तो नहीं लिया ऐसा है। वो तो दूसरा किसी और मूवी पे नजर आया था, इसमें नजर नहीं आया। चल इसमें ठीक वही है। था वही वही बात है। मतलब। चल सही है, मैं बोलूँगा मतलब उसको जो ऑडियंस टारगेट करनी थी ना, उसने कर ली मूवी के माध्यम से, ये बोलूँगा मैं। मैं टारगेट तो इस बार इसको पूरा वर्ल्ड ही था। पहला पार्ट में मैं पूरा कहूंगा कि नहीं नहीं उसको नहीं, मतलब वो लोकल मैं था। अभी क्या बोला, मतलब उसने उसको जो ऑडियंस चाहिए थी अपनी पिक्चर के लिए, वो उसने हम्म। तेरे रिव्यू के हिसाब से कि उसने कर ली, ये बोल रहा हूँ मैं। चलो ठीक है। सही है। और और कोई भाई? हाँ, हाशिरामा भाई म्यूट मैं बैठे बोलता हैं। हूँ बोल बोल। मैं बोलता हूँ बोलो। मूवी का एक्सपीरियंस मुझे सही लगा। लेकिन पता नहीं इनका क्या शौक है, ये लंबी मूवी बनाने का ना। हम्म। बहुत धनुष समझ में नहीं आता है। फर्स्ट हाफ तो पूरा जैसा लगता है ना, झेल लिया फर्स्ट हाफ। हम्म। होता है वो। फर्स्ट हाफ में और मूवी पता है जहाँ कहाँ है, मुझे लगा ना मूवी एंड होगा जब राजू उसका बेटों को मार देता है। स्पॉइलर दे दूं क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं हो? हाँ हाँ, कब बात करें तो सभी करेंगे ना, बोला था मैंने शुरुआत में। जैसे जैसे उसके बेटों को मारे ना, मुझे लगा कहानी वही खत्म हो गया है, अब गाना वाना छोड़, मुझे लगा मूवी एंड हो जाएगी है। हम्म। अब मूवी अब चल रहा तो समझ भी नहीं आ रहा, और बहुत लंबा। वो ट्विस्ट अच्छा था, जिसकी बेटी का ट्विस्ट अच्छा था वाला। नहीं मतलब वो, लेकिन अमन ने जैसा बोला था, वो एक अलग एंडिंग लगती है कि इतने हाँ, में वो ख़त्म कर अलग दिए तो एंडिंग लगती है। दिखाने का हाँ बोले अरे हाँ। ये क्या भाई,
बजट बढ़ाओ, कुछ और करके दो, तो उसने फिर बोला कि चलो नेक्स्ट लेवल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें छूट गई है। और ये लोग पता है ये लोग हर कैरेक्टर को पकड़ के चल रहे हैं। हर और क्या, ये चीज पता है, हर कैरेक्टर पहले 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 जो पिछले पार्ट में भी जो तो एक्टर्स थे उसको भी यहाँ कास्ट किए। नहीं वो ये वो तो पता था लेकर अजीब है। चलना ही पड़ेगा ना, कास्ट क्या किया, मतलब एक हाँ कहानी के माध्यम से, वो सबसे इजी हाँ। राइटिंग होती है ना, कि मतलब और अगर पता तुम और अपनी पता फिल्म है की अजीब है, कहानी लेकर चल रहे हो तो। आगे आगे ना, हम्म, ये आगे आगे पता है इसमें दिक्कत करेगा। अगर मान लिएगा इसका दूसरा का जो चैप्टर 2 आएगा, हम्म। फिर वही सेम कई कास्ट आएंगे, फिर वही दिक्कत आ जाएगा इस चीज को लेके। अच्छा, मेरे को मालूम है ये कहाँ स्टोरी टेलिंग वाला आर्क तो उससे इंस्पायर है, हेनरी कैविल की इमोर्टल्स, उसमें भी कहानी सुनाते रहता है उसको बैठ के, उसके बच्चे को। फिर बाद में क्या हुआ, फिर बोलता है एक बड़ी जंग हुई और पिक्चर खत्म हो जाती है वो आज तक अबे क्लिफ हैंगर ही हाँ, रह गया। सही में सही में सही में सही में। हाँ, अरे पुष्प नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, उसने मूवी बनाने के लिए जो रिसर्च की ना, मतलब जितना उसका होमवर्क था, वो मेरे को हम्म, पसंद आया। द लास्ट मोहिकॉन ऐसे करके कुछ मूवी थी डैनियल डे लुइस की, वो थी। हम्म। एपोक्लिप्टो थी, एपोक्लिप्टो तो पूरी मूवी में इधर उधर उधर पूरी पेस्ट करके रखी थी उन क्वालिटी लोगों ने। दिखती है, पूरी प्रोडक्शन मूवी, क्वालिटी दिखती है मूवी की। प्रोडक्शन क्वालिटी, मतलब मैंने बताया था अपने पॉडकास्ट में भी, स्कूपकास्ट के टाइम पर, कि उसको ये पता था कि मेरे को कम लोकेशन पर लोगों को बहुत कुछ दिखाना है, तो उसने उस लोकेशन को नहीं छोड़ा, ये बोलूँगा। और एट हाँ, दी एंड वो जो गाना शूट किया था यार, क्या छूतिया कटा है वो गाना, इधर ही शूट हुआ है मेरे यहाँ पे। गाना गाना पता नहीं, वो ऊपर से हिंदी दब दिलजीत गाना। वाला गाना इधर ही शूट हुआ है भाई। और मेरे को मालूम ही नहीं, इधर वसई फोर्ट है मैं वहाँ पर इतना ही हुआ था। बोलूंगा, थोड़ा हम्म, डिसअपॉइंट नहीं हो, लेकिन ये वो तो मिड स्टूडियो से मूवी अबव एवरेज मूवी थी। क्या बोल रहा है कोई, स्टूडियो क्या? मैं मैं बोला था। मैं बोल रहा था, हाँ बोलो। वो तो स्टूडियो में शूट किया था ना गाना। नहीं, अरे इधर वसई फोर्ट में हुआ है। हाँ देख, मैं ये कह रहा था हाँ। कि जैसे जो भी भाई थे पहले, उन्होंने बोला कि जहाँ वो राजा राजा था ना, किंग का बेटा, जो भी मतलब अ, उनका एक्टर का नाम याद नहीं। वहाँ गुलशन गुलशन देवैया। जब वो गुलशन देवैया को जब मारता है ऋषभ शेट्टी, हम्म। वहीं खत्म हो जानी थी, तो सेम टू सेम फर्स्ट पार्ट जैसा नहीं हो जाता, मतलब हाँ, ऐसा नहीं लगता कि मूवी देख ली। वही हाँ तो मैंने हाँ, बोला कि सेम हो मतलब जाता। देखने के बाद फिर इन लोगों ने बोला कि भाई और चीज़ें ऐड करो, तो उन लोगों ने एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर दिया, कि जो चीज़ें पेंडिंग रखी थी कि भाई डाल दो, आगे आने वाले पार्ट के लिए देखा जाएगा ऐसा। और शुरुआत में आप लोगों के साथ ही हुआ है क्या ऐसा कि बीजीएम बहुत ज्यादा, तो डायलॉग सुनाई भाई नहीं दे रहे वो तो कंप्लेंट किया शुरुआत ही था मैंने, हिंदी डब में क्या बता, इन लोगों ने प्रॉपर मर्ज नहीं किया, या फिर हो पता सकता है कि रेंडरिंग पता के टाइम पे पता है आवाज़ कोई भाई, करना भूल गए। ये बोलो। दिक्कत पता में? है कुछ टाइटल्स हॉलीवुड भी बहुत जो अच्छे छोटे थे हिंदी एक में। एक मिनट कंप्लीट कर अरे ले यश भाई भाई, अब बोलो बोलो यश भाई। बहुत नुकसान भी करेगा उनको सीबी शायद भाई आगे। एक मिनट, है ये कंप्लीट कर ले यश भाई पहले। हाँ, मैं ये कह बोलो। रहा था कि मैं जब मूवी देखने गया तो सबटाइटल्स भी जब वो थे ना, हम्म। हिंदी हिंदी में तो इंग्लिश हिंदी सबटाइटल्स ही आ रहे थे, बहुत छोटे थे, तो बहुत चीजें मुझे ना समझ नहीं आई क्या बोल रहे हैं वो। अच्छा, हिंदी, अच्छा हाँ, हाँ। तो ये सबटाइटल्स को थोड़े बड़े हिंद रखने चाहिए थे उनको। हिंदी में रखा था यार इन लोगों ने, चलो ठीक है वो भी सही रहे, चलो कोई क्या बोले अब इस इंग्लिश बारे में में। होता है, इंग्लिश में होता है या फिर हिंदी में भी है तो थोड़ा बड़े होते तो वो नजर तुम आते ओरिजिनल भाई। ऑफिशियल लैंग्वेज में देखते ना, उसमें इंग्लिश सबटाइटल है। हाँ, इंग्लिश होते तो काफी बढ़िया होता। हाँ, तो मैं पहले उसमें ही देखा इसके था अलावा मूवी को। हाँ। हाँ, हम्म, हाँ, मैंने भी इसके अलावा ओरिजिनल में देखा हूँ। हाँ, हाँ, एक हाँ बोलो। बढ़िया, यहाँ नहीं लगती मूवी, तो हिंदी में ही देखी मैंने, तो उसके अच्छा। अलावा मूवी मुझे पसंद आई। बहुत सुंदर थी मूवी, और एक्टिंग बहुत अच्छी थी मेन लीड की सारे एक्टर्स की। हम्म। और वॉर सीक्वेंस भी बढ़िया था, पर है ना कॉमेडी नहीं आई मुझे पसंद। हाँ, वो तो मिसप्लेस थी बहुत, हाँ, मतलब वॉर के बीच फोर्स में जो दिखती है कॉमेडी वो, थी। वॉर के बीच में भी और पूरी हाँ मूवी में भी, मतलब कॉमेडी थोड़ी मिसप्लेस थी, ये बोलूँगा मैं। हाँ हाँ। मतलब अब और ये लोग इसके एक चीज़ अलावा से जो, नहीं निकल हाँ पाए हैं कि इनको मूवी की हम्म, लेंथ पर थोड़ा ध्यान देना होगा, ज़बरदस्ती की 3 घंटे की लेंथ हाँ, जस्टिफिकेशन नहीं कर पाती है। हाँ तीन हाँ। घंटे क्वारंटाइन अरे टाइम में अजीज भाई, ध्यान ये देना हर पड़ेगा। साउथ साउथ मूवी का होता है। हाँ, इवन RRR हाँ, ये में भी सबका फील होता होगा। है। हाँ वो, हाँ। नहीं, और एक दो पॉइंट हर और बार होंगे। सेकंड हाफ जस्टिफाई कर देता है। अबे मैं लेंथ बोल रहा हूँ मूवी की, सेकंड हाफ और फर्स्ट हाफ क्या होगा वही है मतलब ना। उसमें, तो एट दी तुम लेंथ काटोगे तो मूवी कम हो जाएगी, ये बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे एक दो पॉइंट और थे बस। फर्स्ट हाफ हाँ में थी। हाँ, बोलने दो, बोलो बोलो यश भाई। हाँ, मेरा एक दो पॉइंट ये थे कि जो मतलब मैंने इंडियन सिनेमा में एटलीस्ट जो डेवलपमेंट दिखाया ना सिविलाइजेशन का, पूरा वो कांतारा का, हाँ वो एग्रीकल्चर सीखते हैं, वो बात ट्रेड हाँ ट्रेड करना, बिजनेस करना सीखते हैं, वो बढ़िया लगा मुझे, बहुत बढ़िया दिखाया।
हाँ इंडियन सिनेमा में मैंने ऐसा कुछ अभी देखा नहीं इसके पहले। दिखाया नहीं था प्रॉपर तरीके से, मोहनजोदारो जैसा मजाक किया गया था। मैंने देखा कलरलेस ही थे नहीं भाई, ना, तो अच्छा नहीं देखे मेरे क्या? हिसाब से मुझे उसमें भी बढ़िया तो लगा। है, हाँ, उसमें भी बेचने जाते हैं, स्कूल में ही प्रॉब्लम पढ़ा होती था। है फिर उनके राज्य में। कांतारा जैसा ही हाँ सिमिलर प्लॉट था। हाँ, मैंने बहुत बहुत सालों पहले देखी थी, मुझे इतना याद नहीं। पर ये अच्छा। बढ़िया लगा मुझे, बस वही कॉमेडी, थोड़ी सी लेंथ मुझे ही फील हुई, बड़ी थी मूवी। अच्छा। इसके अलावा कॉमेडी मुझे पसंद नहीं आई, नेगेटिव की बात करूं मैं। और सबटाइटल्स थोड़े से इनको बड़े रखने चाहिए थे। सबटाइटल बहुत छोटे और थे। हाँ, ब्रह्म राक्षस वाला तो सब कह ही रहे हैं, वीएफएक्स थोड़ा। बाकी सारे बहुत बढ़िया, मतलब इतने कम बजट में इतनी बढ़िया मूवी बनाई, बहुत हम्म। अच्छा लगा कुछ कम बढ़िया बजट देख नहीं था के। भाई, 100 करोड़ था भाई, 100 करोड़ लगी थी एक मूवी। 100 के 125 के अराउंड था शायद। 125, 125। हाँ। नहीं, अभी अभी अगर 125 बैठ हाँ के बिलियन। मैं मतलब, सोच रहा हूँ तो यार सच में मोहनजोदारो वाली स्टोरी थी पूरी। किसी ने देखी है? याद है हाँ किसको हो मूवी? सकता जिला, हाँ। मूवी पता नहीं, है। भूल गया मैं कौन सा। भाई, याद है ना। भाई ऑलमोस्ट सेम थी। ओ- हाँ मतलब सेम ओवरऑल थी मतलब मैं अगर इसको कुछ कंक्लूड करूँ, तो ओवरऑल मुझे बढ़िया लगी मूवी। मतलब मैं वही, अगर मॉकटेल वाला बोले तो मैं गो फॉर इट बोलूंगा, और अगर हाँ रेटिंग वाइज बोलूंगा तो 7.58 ही बोलूंगा मैं। हाँ। और चल। एक लास्ट बात, और अगर आपको इसकी शायद लोर पता हो ना, कि स्टोरीज वगैरह के बारे में हाँ पता हाँ। हो, तो शायद दोबारा सेकंड वॉच में और अच्छी लगे। ओके। हाँ, योगी भाई ने बताई थी लोर थोड़ी अपनी किसी वीडियो में या पॉडकास्ट में, कि वो ब्रह्म राक्षस वाली स्टोरी भी, अच्छा। वो बाल रानी के बाल सीधे करने वाली स्टोरी भी उन्होंने बताई थी। और जो दो देव, पार्वती माता भेजती हैं दो देवों को। हम्म। तो अगर आपको लोर पता है ना, तो आप रीवॉच में शायद है ना आपको थोड़ी सी ज्यादा पसंद आए। तो ओके। ये डिटेल्स मुझे पसंद आई, तो मैं ये कहूँगा कि हॉल में देखने के लिए बढ़िया है। हॉल में देखिए, फैमिली के साथ अच्छा लगेगा। हाँ वो बाकी माहौल तो बनता है मूवी का, हाँ ये बोलूंगा मैं। हाँ, बाकी अरे फर्स्ट मूवी हाफ का जैसे, एक्सपीरियंस है फर्स्ट पार्ट थिएटर जैसा नहीं है एक्सपीरियंस इसमें है। कि आप ऑकवर्ड मोमेंट्स हो। हम्म। फर्स्ट पार्ट में थे कुछ ऑकवर्ड मोमेंट्स, वो साउथ का है ही ना, वो उसमें बहुत पुष्पा थे, में भी उसमें था फर्स्ट कुछ, में तो अच्छे खासे थे। फर्स्ट में भी था, थोड़े फर्स्ट awkward मोमेंट। कांतारा में भी था। हम्म। यहाँ तो पर यहाँ इसको पर बढ़िया यहाँ पर वो फैमिली के खाली साथ वो जब देखिए। उसको आई थिंक श्रृंगार करवाने लेकर जाती है ना हीरो को, इंसान बनाने लेके जाती है, हाँ, तब मुझे थोड़ा awkward वो फील हुआ, लग लेकिन रहा बाद में था सही हो कि जाता है। कुछ, लग रहा था थोड़ा कि कुछ, मतलब कुछ दिखा देंगे, फिर उन्होंने नहीं दिखाया, तो सही डिसीजन था उनका। सुधर गए, हाँ उनको पता है ना, वही बोला है ऑडियंस टारगेट करते हुए। चलो ठीक है। और किसका ठीक है ओपिनियन? आप। हाँ, बोलो भाई। है। हाँ भाई, बोलो। एट द एंड तो वही था कि फर्स्ट हाफ तो वही खींचा हुआ था हम्म। बहुत ही ज्यादा। मतलब मैं बोर हो गया था लिटरली फर्स्ट हाफ में। मैं सोच रहा था कि बिल्डअप हो रहा है, लेकिन पे ऑफ वो नहीं हो रहा है। सिर्फ खींच रहे थे और हम्म। हाँ, पे ऑफ नहीं हो रहा है। और फिर जब सेकंड हाफ भी आया तो ऐसी चीजें लगी कि वो जो फर्स्ट हाफ में बहुत चीजें जो दिखाई वो तो अननेसेसरी था। मतलब जस्ट कि तुम्हें लग रहा है कि ऑडियंस को ये सब चाहिए इसलिए तुम डाल रहे हो करके हाँ सर्विस उस बहुत एक थी टाइप की फर्स्ट हाफ में। कॉमेडी और वो सब। हाँ हम्म। हाँ, जबकि वो बोर हो रहा था एक्चुअली वो पार्ट। हम्म। एक्चुअली इंटरेस्टिंग पार्ट तो वही था जो फोकलोर वाला पूरा पूरा पार्ट था। एंड बाकी का फिर मेरे को एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 3-4 जगह सेटअप कर दिया और वहां पे ही स्टोरी घूम रही है, तो वो तुम्हारे दिमाग में भी वो मैप छप जाता है कि अच्छा यहाँ ये चीज है करके। ओके। तो मैं वो भी सही वही, लगा। वो उन लोगों ने अच्छा डिलीवर किया, उनको पता था कि मतलब ऑडियंस को कहाँ पर फील करवाना है, अरे भाई मोमेंट हो हाँ गया, ये था मूवी में। हाँ। बाकी मैंने तो मतलब अपने बारे में बोला ही था मूवी से रिलेटेड। और कुछ मूवी और का? मैंने दोनों में मतलब हिंदी में भी और कन्नड़ा में भी थी, तो मेरे को ओरिजिनल लैंग्वेज में कोर्स बेटर लगा। हाँ हिंदी में था वो नरेशन छूट रहा था म्यूजिक की वजह से। वो पता नहीं इतना हाँ। क्यों हाई वॉल्यूम कर दिए थे। सेम प्रॉब्लम मुझे KGF Chapter 2, सेम प्रॉब्लम सलार के वक्त। पता नहीं मतलब ये प्रोडक्शन वालों का कुछ है या पता नहीं। क्या पता, मतलब मे भी हो सकता है कि थिएटर छोड़ कहीं और बैठ के स्टूडियो में अगर बनाओगे, डब करोगे, तो तुमको वहाँ पर अलग सुनाई देता है कि भाई सुनाई दे रहा है, लेकिन जब भरे थिएटर में बैठते हो तो सब गुड़ का गोबर हो जाता है सुनने के लिए। ये प्रॉब्लम है। हाँ तो इनको ये सुधारना, फीडबैक भी नहीं लेकिन लेते और ये लोग। हाँ हाँ वही तो। मेरे को एक ये चीज समझ में मतलब आ गई कि अगर ऐसा कोई पोजीशन वाला रोल या फिर ऐसा दैव वाला रोल करना है तो
ऋषभ शेट्टी को आग बंद करके ले लो, उसने इस चीज में बिल्कुल मास्टरी कर ली है, हाँ, क्योंकि अभी नहीं मतलब दूसरे एक्टर्स भी खुल सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मूवी की बोल डिमांड क्या सकते है। हैं। हाँ 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 ये चीज़ है। हाँ, हाँ हाँ। क्योंकि एक बार उसने वो जो मतलब चीज़ जैसे क्रिएट ऋषभ कर दी है। शेट्टी के। हाँ, हाँ हाँ तो क्या हुआ है मतलब उसने जो चीज़ क्रिएट कर दी है उसको बहुत लोगों ने कॉपी किया साउथ की मूवीज़ में, छोटी से लेके बड़ी मूवीज़ भी, लेकिन कोई भी अप टू द मार्क नहीं है, कोई भी नहीं। और नहीं है, वो हाँ पुष्पा में भी उसने मतलब वो एक जो पूरा सीन था उसके अंदर डाल करके, हाँ, वो भी उसी के लिए काइंड ऑफ था। हाँ, ट्राई उसी किया के था। लिए था, लेकिन उसने अपने हिसाब से दिया लोगों के बीच और लोगों को पसंद आ गया, और ये तो कुछ ज़्यादा ही लोगों के करीब है ऐसा बोलूँगा। तो एट दी एंड वो डिलीवर करती है मतलब। मतलब इंटरव्यूज में भी बोल रहे हैं ना कि हाँ, वो बचपन से ये सब भूता कोला देखते आ रहे हैं, तो उन्हें पता है कि मतलब वेट और ये सब कैसा होता है, तो फिर उस हिसाब से वो कर हाँ, जाते हैं बढ़िया परफॉर्म देखना तो हाँ ऋषभ शेट्टी। बोल सकते हो, नो डाउट। ये और मतलब ऐसा अब देखा जाए तो अच्छा कंटेंट है, जा करके देखो, वन टाइम वॉच के हिसाब से डिसअपॉइंट नहीं होगी इंडियन ऑडियंस, मतलब जो चाहती है उनको वो मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मतलब वो अगले टॉपिक में बात करेंगे, जो लोग ओवर हाइप करके लो सेल कर रहे हैं, खास करके क्रिएटर्स ये सब कुछ। कौन बोल रहा था? ना। अच्छा, पुष्पेंद्र भाई। यार देखो, सीधी सी बात है। ओ, ओ, मैं मूवी देखने गया काफी उससे उम्मीदों से, मैं हो हम्म, गया डिसअपॉइंट। मैंने बल्कि मंथन ने, मैं अजीज को मैसेज कर था बीच में मूवी में कि मैं बोर हो रहा हूँ, क्या बोरिंग फिल्म है। हम्म, और पूरी मूवी एंड तक रही। अब तुम बोल लोगे सेकंड हाफ अच्छा था, तो भाई मुझे तो लगा नहीं। हम्म। और ये बताओ, तुमको की फीलिंग नहीं, बाहुबली 2 की फीलिंग नहीं पूरी मूवी से? बाहुबली 2 जैसी पूरी इसका वो है। मैं तो पुष्पेंद्र, ये सारी चीज़ें मैंने बोली थी ऑलरेडी, लेकिन मैंने पुष्पेंद्र, मैं खास करके मूवीज़ में ये सारी चीज़ें इग्नोर क्यों कर देता हूँ जब मैं बात करता हूँ, तो एट दी एंड मतलब अगर थिएटर में बैठ करके मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा ना मूवी को लेकर के, तो मैं आके अच्छा बोलूँगा कि हाँ भाई अच्छा है, और उसी मैं के साथ साथ मूवी मैं की मतलब खामियाबी गिनाऊंगा कि ये बेकार था, ये बेकार था, जो कि मतलब पॉइंट किया था मैंने। ये ये मूवी 3 घंटे की है यार। वो दिमाग खराब कर देती है यार। 3 साढ़े 3 घंटे की मूवी शायद ये। हम्म, तीन नहीं, साढ़े दिमाग तीन नहीं, खराब कर तीन देती घंटे ओ, की है। लेंथ ना वहां पे हाँ ज्यादा ओ, 3 खराब लग घंटे रही के थी, करीब। जहां पर वो बार बार आ रहा था जा रहा था, आ रहा जिसमें था। ऋषभ शेट्टी बार बार कंतारा से राजा के जो है, वो क्या बोलते हैं, पोरबंदर जो है वहां पे आकर के जो बिजनेस कर रहा था ना बार बार, वो थोड़ा हम्म। सा बोरिंग एरिया लग रहा था मुझे। वो दिखाने यार की वो ज्यादा जरूरत थी भी नहीं, भाई, हाँ वो क्या कि अगर सीन था? यार कहना ही चाहिए भाई, वो पूरा जो उनका उस था ना कि उसको हमने कब्जा कर लिया, हमने ये कर दिया, हमने छोड़ दिया। वो क्या था, कुछ सिर पैर था उस पूरे सीन का? उसका तो सबसे मतलब ज्यादा था। बेकार आर्क था राजा का। राजा सबसे ज्यादा चूतिया लग रहा था। भाई तुम अपने लौंडे को रोक रहे हो, लेकिन एंड में तुम वही काम करने चले गए और मर भी गए। नहीं, अरे वो कास्टिंग वही कास्टिंग भी तो वैसा ही किया ना, चूतिया चूतिया एक्टर लिए है। मतलब दिखने कौन में अरे चूतिया एक्टर यार, जैसा हो। चूतिया एक्टर देख, एक्टर बात मुझे वो नहीं है, मुझे मैं लगा देख था देख नहीं, एंड में ये ये नहीं कुछ। है, क्या है मालूम है साला, मैंने अनिल बात भाई, ये, सुन मैंने देख, बोल बोल मैंने बोल बोल मैं बताऊं, बोल मैं बोल। कह रहा था कि पहले इस रोल में है ना, ये जो राजा का जो रोल था ना, जो लास्ट में वो करता है, उसका रोल में पहले मोहनलाल होने वाला था। कौन? लेकिन मोहनलाल को शायद डेट इश्यूज का वजह से लिया नहीं, इसीलिए इस बंदे को मिल गया ये। एक तो कैरेक्टर भी वैसा करते हैं ना, तो इसीलिए देख के पता चल मोहनलाल गया मतलब, मेरे और को कि ये मोहनलाल लास्ट में तो कुछ ना कुछ ऑलरेडी करेगा। बालाजी वालों की मूवी कर रहा है, तो उसके लिए सेम प्रोजेक्ट हो जाता, सेम लुक हो जाता, इसलिए उसने नहीं करी। ये भी हो सकता है। नहीं दिक्कत यही है कि पूरी कहानी में अगर तुम उसके अच्छा, एंड उसकी बेटी का किरदार है वो एकदम से ट्विस्ट दिखा देते तो सही लगता, अच्छा, लेकिन उस राजा ही हमको चूतिया लग रहा था। कि भाई तुम एक तो देख रहे हो भाई लौंडे के लक्षण अच्छे हैं नहीं, पियक्कड़ है, तुम उसको राजा बना रहे नहीं नहीं, हो, ऊपर तो से जब पहले तुम ऐसे होता ही था ना, नहीं नहीं, ये जो चीज़ें मूवी में की वो तो पहले होता ही था, हर राजा मतलब अपनी गद्दी बचाने के लिए अपने वारिस को ही बिठाता था। अब वो जैसा भी हो, निकम्मा हो, निकम्मा हो, जब तक सामने वाला ठीक नहीं होगा तब तक दे देते थे, उसके बाद आके तो बेटे को मार, इसको मार, फिर से गद्दी पे बैठ नहीं जाएगा। नहीं, अरे जो राजा जॉफरी था जैसा नहीं ना, लगा जो थोड़ा राजा सा? था उसने बचपन में ही कंतारा में जो गुलिगा देव हैं उनका वो देख लिया था कि प्रकोप क्या है। तो जब तुम कह रहे हो कि उस इलाके में जाना ही नहीं है, तो भाई एंड में तुम वही चीज क्यों करने बैठ जा रहे हो? तो भाई तुमने तो बलि दे दी अपने बेटे की फालतू में। वो तो उस दिखा, वही अरे तो। वो जादू वाला पार्ट बहुत अननेसेसरी था यार, मतलब वो पूरा एंड ही अननेसेसरी था, लेकिन एट द एंड एक्टर डिलीवर कर देता है, तो वहाँ पे मूवी तो ठीक बच जाती है, नहीं तो वो मैं इग्नोर करने से पार्ट नहीं है। हाँ, मैं ये मैंने कह रहा ना था। फिल्म वो, बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ना फिल्म थिएटर में नहीं देखी थी, मैंने फोन में देखी थी, लेकिन जो मेरे रोंगटे खड़े हुए थे एंडिंग में,
मैं और खासकर जो चामुंडा वाला जो उसने प्ले किया था, हम्म, मेरी गांड फट गई थी। मैंने कहा मैं थिएटर में नहीं देख पाता, ये मोबाइल में मैंने देख लिया, भाई बहुत था। साहब। थिएटर में नहीं देखने वाला था वो सीन। हम तो मेरी पैंट गीली हो जाती, क्योंकि जिस लेवल का वो लेके गया था वहां पे, और प्लस जो साउंड वगैरह था, तो मैंने अच्छा हुआ कि ये नहीं देव वाला मैं, जो ये करता है, हाँ ये हाँ, बहुत ही कम मिनट का वो रखता है, वो सही है, क्योंकि इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लगता है उस समय, क्योंकि हाँ म्यूजिक बढ़िया भी है करा है। ऊपर से जो आप, फिर म्यूजिक के अलावा फिर वो जिस लेवल पे जाकर के बोलता है, मतलब कन्नड़ा भाषा में, तुलु भाषा में जो वो बोलता है ना जब, हम्म, तो फील होता है कि हाँ सच में कोई देवता ही आगे बात कर रहे हैं। तो हाँ। वो भाई थिएटर में हर कोई हैंडल नहीं कर सकता था, मैं तो नहीं कर पाता। चलो कोई नहीं, अरे लेकिन भाई, थिएटर का एक्सपीरियंस अलग होता है इस बार भाई मैं साहब। कुछ पूछूं। हाँ बोलो, बोलो बोलो। वो उसने अपने दादाजी की आत्मा को बुलाया ही क्यों था? मतलब वो तो कोई राक्षस भी नहीं था, मतलब कोई सेंस था उसके दादाजी को आत्मा को बुलाने का? मतलब समझा नहीं। उसके राजा पतन के भाई दादा लास्ट है, में बहुत बड़े उनके भक्त दादाजी थे। आत्मा नहीं बुलाते हैं देव से लड़ने के वो लिए, वो वही किसी के हाँ हाँ भक्त बता थे रहा वो। हाँ हाँ। अच्छा उससे लड़, क्योंकि उसके अरे दादाजी वो ना कोई सेंस तो शैतान थे मैं बोल रहा हूँ ना ना, कोई जादूगर थे, तो वो जादू वाला कोई भी पार्ट वर्क ही नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं। भाई इतने लोग मर गए, ये लोग इतनी देर तक पूजा कर रहे थे, सिर्फ उनको एक्शन दिखाना था और कुछ नहीं। उसके बाद वो आए और 2 मिनट में निपट गए। भाई मैं बोला ये क्या था। हाँ। अरे वो ऊपर से वो कोई वो मदद भी पॉइंट नहीं वो बहुत किया। मैटर डिस्कनेक्टेड होगा। लगता है पार्ट बहुत। हाँ बोल नहीं, सकते मैं हो। एक चीज अगर बताऊं, मैं ये कह रहा था जादू वाला चीज दिखाया था ना, ये पता है क्यों दिखाया गया है? क्योंकि मतलब कहा जाता है कि ना जो तंत्र विद्या भी है वो भगवान शिव की ही दी हुई एक वो है, हम्म क्या बोलते हैं, पावर बोल देते हैं या एक नॉलेज बोल देते हैं, कि तंत्र विद्या भी जो है वो शिव जी की है, और माँ काली की भी पूजा करी जाती है तंत्र विद्या में। तो हम्म इसमें जो दिखाया गया है कि देव को कंट्रोल किया जा रहा है तंत्र विद्या के जरिए, तो ये उस चीज को ज्यादा जस्टिफाई ही नहीं कर पाया है फिल्म के अंदर। क्योंकि अगर आप कोई तंत्र विद्या की बात करता है तो उसमें भी भगवान शिव ही का भी आता है, कि काली विद्या, तंत्र विद्या, जिसको काला जादू बोला जाता है, वो सब, ये सब भगवान ही की वो एक नॉलेज है, डिवाइन हम्म। पावर है, जिसमें पॉजिटिव निगेटिव की बात आती है। शायद वो दिखाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन वो उससे फिर एंड में स्टोरी नहीं सब बन रही होगी, तो उसने एंड में कहा कि रैप अप करते हैं, नहीं तो फिल्म ये पता नहीं कब रिलीज कन्नड़ा होगी, क्या मूवी होगा। में मैंने बहुत देखा है जादू वाला हिस्सा। कन्नड़ा में मतलब पूरे साउथ इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिखाते हैं। ये यार ये भाई हाँ, ये बताओ, मेरा पॉइंट हाँ, और था नहीं मैं कन्नड़ा में ज्यादा देखा है मैंने। यश की मूवीज भी है पुरानी, उसमें भी बहुत सारी में है, और भी राजकुमार की मूवीज हैं कुछ, उसमें भी वही मे भी हो सकता है उनकी जादूगर वाली आदिवासी हिस्ट्री बहुत होंगे, वो ज़्यादा कुछ रही जादू हो, टोना मतलब। जानते होंगे ये या जड़ी ये बूटी बनाते ये होंगे। बताओ शायद जो आप लोगों ने आपने भी देखी हो। हाँ मैं एक ये कह मिनट, रहा हाँ क्या था। बोल रहे पुष्पेंद्र भाई। जो आपने पूरा पॉइंट उठाया है वो बदले मारने वाला, और उनको यही करना था, एक दिन बाद कर लेते लड़ाई, कि हाँ लड़ाई छेड़ने से एक दिन बाद छेड़ लेते वो। अरे उल्टा पुष्पेंद्र उल्टा मैं बोल कर रहा हूँ, मतलब लेते। अगर हार्श अभी पार्ट पे बात करो ना, चलो मतलब हो गई ना पॉजिटिविटी। अगर अभी नेगेटिविटी को गिनोगे ना, मूवी में बेहिसाब है नेगेटिविटी, बेहिसाब। मतलब हाँ, सोचो सोचो एक मिनट जी भाई, कि मतलब उसको अगर इतना ही करना था तंत्र विद्या, एक दिन बाद में लड़ाई शुरू कर देते वो, जो थोड़ी सीजन करनी थी। लड़ाई तो उन्होंने शुरू करी ना, मतलब हाँ लड़ाई तो ये लेके आए थे राजा रुजा उसके पास, वो थोड़ी लेके आया था उनके पास। हाँ। तो एक दिन ये बाद ले लेकिन आता तो क्या करता। भी तो फाइट तुरंत ही दिखाते हैं ना वो लोग, चीजें सुबह का इंतजार नहीं करते हैं, वो रात में ही उसमें वो लड़ाई दिखा देते हैं, हाँ वो कंतारा तो मैं वन कह में रहा हूँ कि भी। मतलब पूरी वो तंत्र विद्या के तुम करने के चक्कर में तुम दिखा रहे हो कि शाम होगी हो गया, तो एक दिन बाद कर मेरे लेते को ना, लड़ाई, मुझे ना ये सेंस क्या नहीं दिक्कत बैठा है। कि उसकी बेटी ने ऐसी कौन सी चाल चल रही थी, जो एकदम हाँ, उसको पता तुमने नहीं। हुक्म का पत्ता निकाल दिया, उसने सब कुछ ट्विस्ट एंड टर्न करके चेंज कर दिया। नहीं मेरे वो वो तो बढ़िया पल्ले ही लगा, नहीं देखो पड़ा। झूठ भी बोल। क्या? वो चीज ना इतनी शॉकिंग थी नहीं, पहले पता था ये बेटी करने वाली है, जो चौधंगड़ा। वो तो पता है, शुरुआत से लेकिन ना मेरे को ना कर उसका रहे थे पे वो। ऑफ चाहिए था, जो मेरे को मिला नहीं। ये दिक्कत हुई। वो दिया तो है, वो हाँ, दिया नहीं था कि उसका क्या कहते हैं, वो नाखून तोड़ के उसने बाल कुछ घुमा अरे के दे दिया अरे कर पुष्पा, वो। वो नहीं बोल रहा हूँ। मतलब उस कैरेक्टर अरे का मैं तो प्रॉपर मजाक कर रहा नीड हूँ, के, अरे मतलब मैं तुमने इतने से उसको मैं छुपा के रखा, लास्ट में जब निकाला तो कुछ नीड तो दिखाओ प्रॉपर। वो हाँ, हुआ ही नहीं। मैं अरे मैं इसी सर पे कैसे एक करूँ था यार बात बस। अजय बोलना भाई। चाहूंगा। क्या? शायद है ना वो, अच्छा वो मैं शायद नाखून ये और ज्यादा मजाक पावरफुल कर नहीं रहा था। दिखाया उनको, वो हाँ प्रिंसेस वाले कैरेक्टर को। मे बी ये दिखाना चाह रहे हो कि अब तो देव ही आ गए, भगवान ही आ गए, भगवान के सामने क्या एक इंसान कितना ही हाँ, पावरफुल वो होगा। बोलता भी है वो आर्क में, लेकिन एटलीस्ट अरे थोड़ा तुमको बिल्डअप प्रॉपर बनाना चाहिए था। थोड़ी इनकी पीड़ा दिखानी चाहिए। मैं जैसे बोल रहा था ना, वो बैटल में भाई वापस कांतारा पहुंच जाता है जंगल, फिर वापस आता है हाँ वहां से, वही मिला भाई ये क्या कर रहा है भाई। एक तो उनको पहले मिलता ये नहीं थोड़ा है सा। कांतारा कहाँ, और हाँ ये भाई भाग के जाके रिटर्न आ रहे हैं। तो ये हाँ, ये हो हाँ रहा ये था। बात बताओ। है ना, इतने पास है क्या वो?
वही तो ये बात बताओ, ये पूरा वही था ना, क्या कहते हैं अपना, एक मेन तो मतलब हम कंटाला को छुपा के रखना है इन्होंने कि हाँ देवभूमि है। हाँ पूरी तो फिर छुपा कर। ओपनिंग है तो, हाँ तो ये बिजनेस करने कैसे चले गए वहाँ पे, फिर ये क्यों चले गए? उसको लालच दिखाई ना वो कैरेक्टर को, मतलब कि वो भगवानों से आगे बढ़कर उसको लालच आई, तो उसको वो भी मिलता है, मतलब जंगल में घुस के तोड़ फोड़ कर मार देता है उस केस को, कि देख अगर नेचर से हाँ खेलेगा तो ये मिलेगा तेरे को। तो मतलब हाँ गलती फिर उसी की हुई ना, ऋषभ शेट्टी के कैरेक्टर की। तो हाँ बाहर बोल निकले सकते क्यों हो, अपन? वो कैरेक्टर की गलती है, उसको एक्सप्लोर करना होता है, एट द एंड फिर वो बाद में हीरो कैसे रियलाइज हुआ? होता है। फिर वो हीरो कैसे हुआ हाँ, वो? मेरा एक पॉइंट और था। हाँ हाँ तो फर्स्ट पार्ट में भी तो गलतियां करता है, वो दिखाया हाँ भी है फर्स्ट में। हाँ, नहीं, वो फर्स्ट डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे थे ना। आपको भैया है ना डेवलप। एनिमल्स का जो एनिमल्स दिखाए वो छोटे छोटे मंकीज थे या कोई कुछ और थे, हाँ 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 उनका वीएफएक्स कैसा लगा? मतलब अच्छा बहुत था। बढ़िया लंगूर। लगा मुझे। अच्छा हाँ, अच्छा था, अच्छा लंगूर मतलब का बंदर, ये बहुत बढ़िया इंडियन मूवी वीएफएक्स के था ना, हिसाब से तो मतलब अच्छा था। बॉलीवुड। बंदर ऐसा का लगा ना सीन कि था थोड़ा यार। प्लेनेट ऑफ द एप्स मैं जैसा कुछ नहीं होगा, नहीं तो नहीं मतलब नहीं, भाई वो ज्यादा लेवल नहीं बोल का, रहे। लेकिन अच्छा था बोलूंगा। नहीं, ये देख सिंपल हाँ सा अभी था, देखो, बंदर अभी का। भी मैं बोलूं, एक मिनट, जो पुष्पेंद्र भाई, मैं क्या एक क्या? बात बोलूं। एक मिनट, पुष्पेंद्र भाई को कंप्लीट कर लेते, बोलो पुष्पेंद्र भाई क्या बोल रहे हैं। बढ़िया अच्छा था यार, शेर का नहीं था जो शेर से शेर वो दिखाया था तो इन्होंने। अच्छा था, शेर का ही वीएफएक्स अच्छा था। वो तो बहुत बंदर वाला भी वो मैं तो बोलूँगा गजब ठीक था, बुरा नहीं लगता है, लेकिन मैं बोलूँगा इम्प्रूवमेंट तो था यार। काफ़ी थी। बंदर वाले में अभी भी दो सीन है उसके। एक जब भैया बंदर को जब निकाल के फेंकता है तब वो बहुत बेकार, जब होते हैं बंदर को घेर हाँ के खड़े हो जाते हैं उसको, हाँ हाँ। वो काला सा, तब तो बड़ा बेकार हो जाता है बंदर वाला सीन भी। हम्म। वीएफएक्स ध्यान दिया अपने, तब हाँ वो हाँ, खराब सा हो मैं जाता है। दिया तो हूँ, बोल तो रहा हूँ। इसके लिए वीएफएक्स को मैंने पॉइंट किया था, लेकिन वो राक्षस वाला तो बहुत बहुत बुरा था। वो वो तो ऐसा लगा, पता नहीं वो क्यों मेरे वो को तो भाई लग सच थी। में ऐसा लगा कि जल्दी एआई वाला था था। भाई, ऐसा ऐसा लग रहा था। अरे वो जल्दी जल्दी उसमें वाला वो काम था। शेर वगैरह रियल लग रहे थे, राक्षस नहीं लग रहा था, वो अलग दिख रहा था कि हाँ वो ये एकदम ऐसा अलग। क्यों लग रहा था? तो उनको ऐसे मतलब वही छोटा है कि बच्चा कुछ नहीं दिखाना था। है, दिखाना है, चलो अरे यही दिखा दे, ऐसा ये लग रहा था मेरे को वो। ये ना और मतलब होता है, वो। हाँ वो ऐसा था कि उन्होंने नाम लेते हैं पूरी फिल्म में, हमने ये करना है वो करना है, जब हम्म। मौका मिला दिखाने का तो कुछ नहीं करा। हाँ मेरे को लगता है उनको ना पुष्पेंद्र थोड़े भाई, वो मोमेंट रखने चाहिए थे। कौन? बोलो बोलो। हाँ मैं ये कह रहा था, आप जब वो कांतारा से ऋषभ शेट्टी लौटता है, मतलब वो थोड़ा मीटेओराइट जैसा कुछ था ना, वो एंट्री लेता है जब वॉर में दो वापस त्रिशूल लेके आते हैं, तो वो सीन कैसा लगा? क्या हुआ? क्लाइमेक्स का कह रहा हूँ। क्लाइमेक्स का कह रहा मैं, क्लाइमेक्स जब वो क्लाइमेक्स। कांतारा से वो वॉर फील्ड में आते हैं ऋषभ शेट्टी त्रिशूल लेके, हम्म। वो हम्म। सीन कैसा लगा आपको? अरे जब वो उससे राक्षस लड़की आता है। हाँ राक्षस से हाँ लड़के आता मतलब, है ना, बैटल में एंट्री करता है। हाँ ब्रह्म हाँ, राक्षस के बाद वाला सीन, चामुंडी का वो कैसा लगा? जहाँ चामुंडी की एंट्री होती है। हाँ उसके वो आते हैं, वो शायद गुलिया गुलिया वाले जो देव हैं वो लड़ते हैं, फिर हम्म। चामुंडी देवी आती हैं, तो हम्म। उसके पहले वो एंट्री लेते हैं ना, वो आसमान से उड़ आते हैं। हाँ शेर और वो आते हैं, गुलिया देव दोनों साथ। हाँ हाँ, वो फायर वगैरह भी वो दिखती है ना, मीटरॉइड बोलेंगे तो सही नहीं रहेगा। हाँ बताओ पुष्पेंद्र भाई। मीटर। नहीं मतलब एंट्री लेते हैं ना, वो कांतारा से सीधा आते हैं हम्म। वॉर फील्ड में एंट्री लेते हैं, वो हाँ वाला तुम सीन तुम कैसा? एंट्री के बारे में पूछ लो, स्पेसिफिक एंट्री कैसी थी हाँ ऐसा। हाँ हाँ, कैसा लगा, मतलब मतलब विजुअली कैसा बढ़िया लगा? ही, वो सारे मोमेंट तो बढ़िया ही अच्छे ही मतलब। है मूवी के। हम्म। मतलब जितने भी उन लोगों ने मतलब भगवान वाले पार्ट को टच किया था ना, वो अच्छे थे मोमेंट। लेकिन जो हाँ शुरुआत में जो फोर्स, क्या बोले यार, वो अरे मैं क्या क्या किया जा रहा था शुरुआत, कुछ भी मतलब अरे एक्शन बढ़ाओ, वो मूवी की बताओ लेंथ अब तुम। बढ़ाओ। बालाजी तो अजीब था। अरे वो सीन हाँ कैसा लगा जब वो इनको अभी से वो लाती जो है एक मिनट, क्या जब पुष्पेंद्र भाई, पहले पुष्पेंद्र वो भाई बोल, इसका अरे तू बोलना बोल। आपको उस सीन कैसा लगा जब वो रथ चला रहे होते हैं, वो उसको मतलब पता नहीं क्या मजाक, क्या मजाक से बनाया होता है पूरी मूवी में उन्होंने। हाँ वो मतलब रथ पुष्पेंद्र निकाल पहले रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि चलो कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, अरे तो उसके वो हिसाब से ठीक, लेकिन ना वो बढ़ते ही जा रहा था। मतलब मेरे को ना बाहुबली की बहुत याद आ रही थी। और मैं वही तो मैं कह पूरी बाहुबली की हाँ, फीलिंग आई मेरे को, बाहुबली को उठा के हाँ, डाल दिया एग्जैक्ट था। दरवाजा तोड़ने एग्जैक्टली। वाले सीन पे याद आई होगी। किसी को पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 5 की याद आई, वो वाली चैरियट, वो एक शुरुआत में सीन आता है फर्स्ट हाफ में, वो तो बैंक बाहुबली को याद बैंक वाला दिला सीन। वो। वो बैंक वाला सीन, मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ, उसकी इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा मूवी से लेकर के थी, कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और इन लोगों ने दिखाया कि देखो हमारे पास क्या है। अच्छा था वो भी अच्छा ही था, सिमिलर था काफी। हाँ बोल सकते हो नहीं वैसे क्योंकि लेकिन जो ओवर हाइप जो बाहुबली ये वाला भी ज्यादा सीक्वेंस खींच का लिया। जो बात हो रहा है, मैं वह बोल रहा हूँ कि ये ओवर हाइप्ड वाला जो इतना इंटरनेट पे चल रहा है वो इसके बजट की वजह से चल रहा है। क्योंकि अगर 125 करोड़ में है कि नहीं भाई नहीं इस लेवल पे दिखा रहा है, जो 400-500 करोड़ की फिल्में दिखा पा रही हैं इस समय, तो इस वजह से ये फिल्म ओवर हाइप चल रही है। लेकिन हाइप तो नॉर्मल ही थी इसकी।
बजट की वजह से लोग ज्यादा बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, नहीं तो जेन्युइन ऑडियंस तो जाहिर है जिसको पता था कि यहाँ ये पिक्चर आनी है तो लोग देखने वो ही जा रहे हैं सबसे पहले। वो बाकी लोग तो वही वर्ड ऑफ माउथ हो, बच्चा कुचा जो इंटरनेट पे ओवर हाइप्ड है वो इसके बजट के कारण से है, ओ क्योंकि देखो, लास्ट में मैं इसके लिए तो जैसा प्रेज़ वो करूँगा कि गोपाल है मतलब, ना। मैं देखो मैं ये बताता हूँ, प्रेज़ इसके लिए करूँगा कि इसने मतलब अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है इस मूवी को लेकर के, कि भाई अगर प्रॉपर बनानी है तो कम बजट में भी मूवी बनती है, नो डाउट। मतलब जितनी एक्टर की फ़ीस होती है उसको अगर कम करके अगर मूवी में एफर्ट डाला जाए तो मूवी का मटेरियल अच्छा निकल कर आता है। दूसरी तरफ मैंने ना अभी तक ट्रेलर नहीं देखा हूँ राजा साहब का, वो कैसा है अरे क्या है, मत लेकिन ना देखना। उसको दूर देख के पता चलता है कि मूवी बहुत मत ज़्यादा देखना अपने हिसाब से ज़्यादा खर्चे कर दिए पैसे, और अब उसको रिकवर यार। करने के लिए भाई इनकी फटने अभी वाली है कहाँ। राजा साहब का हॉल में ट्रेलर हॉल में 2005 इतना का है, गंदा बहुत दिखता है अच्छी ट्रेलर कॉपी राजा नहीं साहब देखा है का। वो। मैं नहीं देखा भाई, एक भी बार नहीं देखा ट्रेलर अभी वाला। अरे राजा साहब का हॉल में ट्रेलर मत बहुत देखो, गंदा। वो आंखें खराब हो जाएंगी। अरे हेलो अजीज अजीज भाई, वो जो सस्ती भाई। हॉरर कॉमेडी मूवीज रहती है ना साउथ की, हाँ, अरे अब आपने वो वही अरे देखी ऐसे नहीं, है वही यार? मैं ना एकदम दूर, अजीज अरे भाई एकदम दूर रिएक्शन हो अभी गया। और बता ना दो राजा साहब। सोचो, इतना बिना बोले उन लोगों ने ट्रेलर रिलीज कर दिया कि मेरे को पता भी नहीं चलने, तो पहले जब इसका टीजर आया था ना, इतना हो हल्ला किया था, मेरे तक बात आई कि भाई ये करना है वो करना है। उसके बाद इसका ट्रेलर इन लोगों ने लॉन्च किया और इनकी फटके चार हो गई। और कांतारा पे आगे बात करेंगे वाले टॉपिक पे, क्योंकि वो बहुत हेलो अजीज बहुत भाई। ज़्यादा चल रहा है और मैं डिटेल में बात करूँगा ताकि लोगों को समझ आए कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो अब आई थिंक आ, कांतारा का टॉपिक और वो करना आपकी चाहिए ये वाला मूवी पर, कि इसको यहीं पे रोकना चाहिए। एक चीज अरे और मैं सर कुछ पूछना बोलना था। चाहूंगा इससे हाँ, रिलेटेड ही, बताओ। कि जो पीआर को लेके मतलब नहीं नहीं, हो सकता है देखो देखो, कि मैं एक बात क्लियर कर दूं। अभी इसमें अपन खाली मूवी में मतलब बात कर रहे हो, वो वाला पार्ट अगले इसमें अभी मैं जब बोलूंगा ना ये ख़त्म करने का, उसके बाद डिस्कस ठीक करेंगे। मैं तो बोल सकता हूँ मूवीज, क्या? ठीक। हाँ बोलो। मुझे मुझे भाई मुझे एक मुझे छोटी एक चीज सी बात बहुत कट करनी की। है। अब बोलो। हर फिल्म में ये करेंगे क्या? फिर लास्ट में देव दिखा देंगे तो वैसे भी कोई भी नहीं, उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा हो रहा। हम्म। देव अंतिम में हरा ही देंगे किसी को भी। हाँ, इसीलिए वो चीज बहुत खटक रही है कि नेक्स्ट फिल्म में भी देव आएंगे लास्ट में, उसके मैं सामने कोई भी नहीं खड़ा हो रहा है ना। मालूम मतलब रूमर, मतलब ऋषभ शेट्टी वर्सेस एनटीआर ऐसा कुछ उन लोगों ने सेट करके रखा है प्लान। अब वो पता नहीं कहाँ जाने वाला है और व्हाट कैसा करेंगे। जान दे, तू चुप अरे बैठ। अजीज व्हाट भाई, मतलब ये कहना ही क्या चाहिए। वॉट क्या कर रहा है, वो मालूम नहीं क्या, जो साथ में घूम रहे हैं क्या, ऐसे ही घूम रहे हैं क्या। बहुत अरे बड़ी अजीज बनाने मुझे भाई, ना की मुझे तो लगता है सोच ऐसा कि रहे होता हैं। कि शायद ये लोग पार्ट में कर कॉम्प्रोमाइज देना और चाहिए और था। ये सुना भी है शायद तीसरे पार्ट में शायद ऋषभ नहीं होगा, एनटीआर होगा शायद। फिर वो एक अलग पार्ट में आगे कंटिन्यू करके कि सब रोल वही व्हाट प्ले करेगा, तो जोक हो जाएगा मालूम है। अब बजट नहीं बढ़ जाएगा अजीज भाई व्हाट अगर एनटीआर आ जाएंगे तो बहुत देखो, बहुत यही बजट यही बजट तो वही ले ये लें। देखो, यही तो प्रोडक्शन गेम है। हाउस भी रुको तो मैं समझाता हूँ, रुको मैं make- समझ, एक मिनट रुक, चुप बैठेगा ये हम्म, इस मूवी को इतने बड़े ग्रैंड लेवल पर ऋषभ शेट्टी के साथ में क्यों रिलीज़ किया गया है, क्योंकि ये बताने के लिए कि अगर ये प्रॉपर फ्रेंचाइजी बन रही है तो बड़े एक्टर्स को इंक्लूड किया जाए। इसी के लिए मतलब सेकंड पार्ट का ये वाला इन लोगों ने खेला है अभी, सभी को रिपीट करके। लेकिन अगली काज अगर बजट ये पार करती है ना, 800 हज़ार करोड़ अगर जाती है ये, जो कि अभी थोड़ा मेरे को मुश्किल लग रहा है, तो अगर पहुंच गई वहां तक तो ये लोग फिर बड़े एक्टर को लेकर के थोड़ा बजट बढ़ाएंगे मूवी का, ये होने वाला है, वार समझे। टू हमारा दोस्त वार अरे टू जैसा ना हाल यार एक बात करते। सुनिए। हाँ हमारा देखिए दोस्त उधर एनटीआर बढ़ मुझे जाएगा। पसंद है, मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ उनको बचपन से ही। पर हम्म। वो वॉर टू में जो इन्होंने करा है ना, दिल टूट गया मेरा तो। वो कांतारा के साथ भी ना करें आगे अगर आ कांतारा के रहे बाद हैं में तो। कैसे अरे होगा, अगर स्क्रीन जब पे ऋषभ देखने की शेट्टी इच्छा नहीं हो रही इंक्लूड उसके होगा तो बाद। क्यों होगा, बताओ मेरे को। अरे नहीं पर अजीज वो भाई, होता है ऋषभ ना शेट्टी कि बड़े डायरेक्टर आएगा एक्टर्स ना। की हाँ, डील और उनका वो होता है ना कि बड़ा एक्टर है तो जो वो कहेंगे नहीं मतलब। यहाँ पर उसको सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि क्या हो गया है, ऋषभ शेट्टी के पास सबसे अच्छी चीज़ क्या है, दोनों पार्ट में वही था और दोनों पार्ट को उसी ने कमांड किया है। इसके लिए एक्टर को ना चाहते हुए उसकी सुननी पड़ेगी, ये बात है। इसके लिए दोनों की लेकिन बॉन्डिंग अजीज बढ़िया भाई हर होना कोई चाहिए, राजा ना सलमान मौली कि खर्च का क्या। अरे राजा अजीज मौली हर भाई, कोई क्या सलमान पता, खान नहीं है। एक मिनट, क्या बोल रहे पुष्पिंदर भाई। यार वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो ये होते एंड में गॉड दिखाने वाला, तो आपको लगता है प्लॉट आर्मर हो जाता है एक तरीके से ये। हाँ, फिर तो कौन क्या ही जीतेगा। फिर तो वही बात है ना। स्टोरी मतलब उसके अराउंड है और वो ना कोई क्या बंदा, और ना इसका एक और बताता हूँ, उसको दूसरे को क्वेश्चन नहीं कर पाएगा तुम कैसे जीतते। कि अगर बात करी जाए तो वो हार रहे थे, मतलब ठीक है, मतलब इसी मूवी में हम्म। दिखाता है उसमें तीन, जो उसका जो कौन था दादा था जो भी था राजा, उसमें तीन आत्मा, तीन लोगों की ताकत थी। हम्म। वो उसको हरा रहा था, तो उसको हराने के लिए क्या करा उन्होंने, उसको लड़की को ले आए, उसकी बहन को, कि वो हम्म। बहन बहन रोकेगी। बहन नहीं हाँ। रोक पाई तो एक लेडी गॉड है, मतलब फीमेल गॉड है एक आदमी के अंदर। हम्म।
तो टेक्निकली था तो वो आदमी ना, मतलब फिर भी हाँ वो बोल ऐसे को सकते हो। कैसे मार पा रहा था? वो उसको कैसे मार पा रहा था? नहीं लेकिन आई तो गॉड ही थी ना। नहीं लेकिन वो हाँ माता ही आई थी। उसकी हाँ बॉडी तो आदमी की थी माता ना, ही थी लेकिन वो तो। नहीं नहीं पुष्पेंद्र, वैसा काउंट नहीं होगा क्योंकि ये हद प्रोसेस करने के बाद मतलब चीज़ें बदल जाती ना, तो जब उसके अंदर आएगी स्टेट में तो वो एकदम ये तो फिर बदल ही प्लॉट जाएगा सब कुछ। ये तो फिर प्लॉट आर्मर नहीं हो गया? प्लॉट बोल सकता हूँ कि प्लॉट आर्मर भी हो गया, लेकिन अब तो मतलब मूवी ही उसी के अराउंड है, जैसे कि किसने रिपीट किया अब यहाँ पर, तो आगे थोड़ी इसके आगे जाने वाले थोड़ी है लोग। हाँ अभी मेरे को हाँ लेकिन वो ये अगले देखना है पार्ट कि में भी कैसा यही हो गया। होगा ऐसे ही कुछ। तुमने नेक्स्ट इससे लेवल आपको कर दिया, चलो तुमने इसके अंदर दिखा दिया लोगों को कि इस पहले पार्ट जैसा रिपीट हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ अलग करेंगे। अब ऐसा ना हो जाए कि तीसरे पार्ट में 3 एंडिंग कर दे ये लोग, ये मेरे को नहीं चाहिए। तो आपको फिर अगले लगता क्या है पार्ट कि में भी ऐसा सेम ही इनमें लग रहा, इनमें मतलब सेम है अलग क्या क्या इसकी करेंगे भी, वो। हाँ क्या कांतारा के भी? क्या क्या बोल रहे हैं भाई? मैं ये कह रहा था फर्स्ट पार्ट की ठीक है, सेकंड पार्ट भी थोड़ा टेम्पलेट फॉलो करता है पर न पुराना समय देखा है। हम्म, अब थर्ड में भी देव की ही कहानी, वो कुआं था गड्ढा था वो कैसे फिल हुआ। हाँ तो तो थर्ड पार्ट में भी देव जीत ही जाएंगे। हाँ वो तो सेम है ही, ही है। क्या अलग करेंगे अब। तो फिर वही मैं कह रहा हूँ ना, ऑफ इससे कोर्स। फिर इससे तो फिर तुम्हारी अलग अलग क्या मूवी करेंगे पता है, मैं बताता हूँ। अलग ये होगा, थोड़ा टाइम गैप, मतलब अगर इसको ये लोग थोड़ा होल्ड करेंगे ना मूवी को, और अभी 2-3 साल के बाद तीसरा पार्ट बनाएंगे तो हाइप बनेगी, वरना ऑडियंस बोर हो जाएगी। पुष्पा के साथ भी यही होगा। और अभी बाहुबली जो अनाउंस किए प्रोड्यूसर ने, क्या पता क्या खाया था भाई उस चूतिए ने। तो अभी अनाउंस करके कुछ मतलब नहीं बनता है, वो आएगी 5-6 साल बाद, अगर बाहुबली बनेगी भी तो तब तक क्या मतलब अच्छा उसके बीच में नया लोग। पार्ट आ रहा हाँ उसका प्रोड्यूसर्स भाई बोल रहा था, लेकिन मेरे को बहुत मुश्किल लगता है 5-6 साल बाद प्रभास कहाँ होगा, नहीं नहीं मूवी कहाँ नहीं होगी। नहीं, वो सुन रहा श्योर हूँ कीजिए। है, नहीं आएगा। क्या। मुझे प्रभास नहीं इतने लगता नहीं सालों में आएगा नहीं टिके बहुत। नहीं, हो वो नहीं जाएगा। होगा ना। हाँ मालूम है अभी वो नहीं बहुत होगा, लेकिन प्रोजेक्ट है उनके। लेकिन फिर मैं बोलता हूँ तीसरा पार्ट अनाउंस करने की ज़रूरत ही क्या थी जब प्रभास बाज नहीं होने वाला है मूवी में तो। और अभी तो और अर्ली राजा स्टेज मौली भी कुछ भी नहीं, फाइनल तीसरा नहीं हुआ। पार्ट अनाउंस करने की राजा मौली है नहीं, वो भी तीसरा नहीं पार्ट ना अजीज कि को नहीं, इस अजीज चीज भाई कहने तीसरा की पार्ट जरूरत ही अनाउंस क्या है? करने के नहीं, अजीज भाई मैं सुन कह रहा हूँ रहा हूँ कि बोल। तीसरा पार्ट अनाउंस करने के लिए कोई 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 रीजन होना चाहिए ना। जैसे राजा मौली का कुछ भी नहीं हो रहा है, वो पार्ट कहानी तो पार्ट 2 में एंड हो गया था। अब अबे किसको तो खींचोगे तुम? अबे तो दूसरा वो थोड़ी, रीजन है ना दूसरा भाई, प्रोड्यूसर भी ऐसा तो है ना था ना रीजन। भाई, ये वो बोल महाभारत पे रहा है। फोकस करना चाहिए राजा मौली को तो। हाँ हाँ, और वो भी मे आ बी रहा वो था ना मूव वो ऑन इंडियाना करेगा। जोन्स मैं वाला। क्या बोल रहा हूँ, वो मूव ऑन करेगा, लेकिन जो दूसरे प्रोड्यूसर्स होते हैं उन लोगों ने कैसे भी सीरीज बनाई थी बेकार घटिया सी, बाहुबली की। हॉटस्टार पे थी वो शायद। देखिए एनिमेशन वाली। हाँ वही, और क्या करेंगे एनिमेशन आगे वाले। आगे वैसे ही बढ़ेंगे वो लोग, उनको कैश करना है भाई, पैसा कमाया तो उनको पैसा दिख रहा है, ये बात है। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। टीवी पे तो देखी थी कांतारा मैंने। पे भी मैं बोलूँगा उनको अभी फ़िलहाल तो होल्ड लगाना चाहिए, और थोड़ा वेट करो, कुछ और बनाओ उसके बाद आओ, तब ज़्यादा बेटर चीज़ें वर्क करेगी, वरना फिर यार यार। अब मैं ये एक बात बोल दूं मैं, बोलो नहीं, पुष्पेंद्र। एक और था मेरा क्वेश्चन। हाँ। अगर इनको अगर वही करना है ना, इनको फिर भी वही करना है तो एक काम करे, जो सेकंड थर्ड मूवी आई है ना उसमें भी उसको जिता दे विलन को। कैसे पुष्पेंद्र भाई कहाँ होने वाला है? हाँ गड्ढा बंद हो गया था वैसा तुम बोल सकते हो कि इस टाइम ये पर, हॉलीवुड की मूवीज नहीं है। ये कर सकते हो कि इस ये मतलब बंद करने के बाद लोगों का कनेक्शन टूट गया, ऐसा कुछ कर सकते हो तुम। हाँ कि मतलब विलन कि ना हो गॉड सकता है। नहीं है, विलन जीत मतलब जाए। अजीज भाई, और हाँ क्योंकि हाँ अगर तुम्हें मतलब हर मैंने मूवी। ये कहीं तो भी पढ़ा था कि वो जो मतलब दिखाया है वो कुआ, और जहाँ पे वो ऋषभ शेट्टी एंड में जाता है, हाँ। तो वहाँ पे शंकर भगवान और पार्वती माता खुद मेडिटेट करने आते हैं कुछ टाइम के लिए, मतलब छत ओके। पे। तो ये पढ़ा था मैंने, अब पता नहीं मेरे को ये कितना सही है कि नहीं, लेकिन ये मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो इसके अराउंड मतलब इस ऐसी चीजों को वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, रादर देन बिना फिजूल की कॉमेडी एंड वो सब चीजें डालना। ये चीजें ज्यादा वो क्यों फैसिनेट डाली करती है जाती है ऑडियंस, बता, मेरे को मतलब एक लगता उसने पूरा गांव बना दिया ना, एक पूरी एक अलग ही दुनिया बनाई, तो इसके लिए उसने इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी। पहले उसने है। जंगल का अजीज सिस्टम भाई, दिखाया, उसके बाद ये अब आगे क्या दिखाएगा क्या मालूम, एक अलग राज्य बनने के बाद अलग चीज़ें, इन्वेडर, ये सब भी इंक्लूड हो बस जाएंगे तब और तक शायद ज्यादा नए ब्रिटिश। डेमिगॉड मेरे ना को आ अब जाए। मेरे अब को अब ये लगता वाली है, स्टोरी 1900s में जाएगी बोल रहे थे। मेरे को वही लग रहा है कि ब्रिटिश आएंगे भाई, ब्रिटिशर्स आ जाएंगे पूरे के पूरे, हाँ फिर हाँ, उस अंग्रेज़ों को टाइम अब की मेरा मारेंगे। ये बात। था। हाँ। हाँ मेरा ये था, जैसे ये बहुत पुराने समय में दिखाई, पहला पार्ट करंट प्राइम टाइम में था। हम्म। तो जो थर्ड पार्ट है उसमें अगर ये चलो नाइन अंग्रेजों के टाइम भी दिखा दें, या मतलब कुछ टाइम जंप तो हो गई ना कुछ सालों का, हाँ 100 साल या होगा। जितने भी साल हाँ हो। हाँ हाँ। तो वो पुराना समय भी अगर उस टाइम का जो टाइम है उस वो अगर अच्छे से दिखा दें थर्ड पार्ट में तो बढ़िया नहीं हो जाएगा मतलब। हो जैसे न। जाएगा।
मेरे को सेकंड पार्ट मैं तो ऐसा रहेगा, ये आरआरआर ऑन स्टेरॉइड्स हो जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को, कांतारा 3। हाँ हाँ, उसी टाइम के अराउंड रहेगा बस। हाँ हाँ भाई, मेरे को वैसा ब्रिटिशर्स फील से हो रहा होता है। है यहाँ। अरे अजीज भाई, हाँ मुझे बोलो, पूछ रहा था कि एंडिंग सेम है क्या, वही पार्ट 1 वाली है क्या कांतारा की? ऐसा बोलूँगा हाँ, उसके बाद बोलूँगा नहीं। अच्छा, देखी नहीं है क्या मूवी? नहीं, मैं यार इसने का ये कहाँ से देखेगा, इसी मैं में कहाँ थोड़ी से ना, देखूंगा भाई? सेम ही अच्छा भाई। अच्छा। इसके यहाँ तो लगेगी नहीं। और मैं तो ओटीटी में देखूंगा। कोई नहीं, वेट हाँ रुक करेंगे। जाइए भाई, आ चलो, जाइए कुछ दिन में तो प्राइम पे। तो मैं क्या बोलूँ, कांतारा का ये रिव्यू वाला चैप्टर खत्म करें यहाँ पे, हाँ हाँ अरे मैं एक लास्ट चीज कहना चाह रहा था। जल्दी खत्म कर फिर बोल। मैं कह रहा था कि वो जो स्टार्टिंग में जब नरेशन हो रहा था ना, हाँ तब वो देखा आपने, वो आँख जलने में वो पंजुली दे वाला था, हाँ, तो क्या? वो वो सीन बहुत बढ़िया था। एक वो ये बोल जब रहा था नरेशन हो रहा अबे था तब वीडियो एक अच्छे से एंड होता है, तू साले बस कर रेफरेंस यार देना, मैं कह रहा था कि बस कर। मैंने तो ऐसा बोलूँगा, बस कर वो दीदी की वीडियो देखना भाई, कुछ भी आम शाम देती है दिमाग में डालती है भाई, वो शांति ले अरे थोड़ी। अरे अरे, वो दीदी ये बात है तो एक दीदी मिनट रुक का जाओ। क्या पूछना कुछ है? तो अरे शर्म करो भाई। अरे, यही बात करें तो मूवी का डायरेक्शन कैसा लगा? अरे नहीं पूछना, उसके लिए मैं क्या के लिए बुरा बोलूँ, मूवी का डायरेक्शन डायरेक्शन सही था। डायरेक्शन में कह रहा था ना, फर्स्ट हाफ डायरेक्ट। कुछ छुपा क्या रहा था ये ज्यादा लोग। मतलब ये बस रुकिए रुकिए रुकिए। पूछो ना, अरे मैं बोल रहा हूँ अजीब ना, है, अगर दोबारा। सिर्फ अरे अजीब है, नेगेटिविटी पे अजीब बात करनी है तो मैं बहुत बहुत नहीं चीज़ों पर बात करूंगा नहीं बेहिसाब। नहीं, अरे अजीब भाई, मैं डायरेक्टिव में सिंपल पूछना क्वेश्चन पूछा, मूवी का डायरेक्शन कैसा लगा? किसको? अच्छा अच्छा इसको लगा पूछ रहे, अच्छा किसको पूछ रहे? सबको, अच्छा सबको, सबको। मैं तो बोला मेरे को तो सही लगा। चलो मेरे मुझे को भी डायरेक्शन अच्छा सही लगा, लगा, मेरे लेकिन को पता क्या राइटिंग है, में यार प्रॉब्लम लगी थोड़ी। भाई राइटिंग तेरे में कंटेंट, प्रॉब्लम मुझे भी लग रही है। तेरे भाई उसमें मत कंटेंट जाओ राइटिंग पे भाई, नहीं तो मैं बोलूँगा बाल की खाल निकल जाएगी पिक्चर की कसम से। में मुझे पता एट है दी मालूम है, देखो आपने मैं ऐसा बताता हूँ, ये जो मास लेवल वाली जो मूवीज होती है ना, इनको बस इसलिए देखो एंटरटेन के, मतलब तुम थिएटर में एंटरटेन हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो एट दी एंड। तो ये नहीं मूवी नहीं ना, नहीं अजीत भाई नहीं। बोल अजीत सुन भाई, रहा हूँ। जब आपको पूरा वर्ल्ड दिखा रहे हो, आप पूरा सब कुछ दिखा रहे हो, आप इसमें आप राइटिंग में भाई हिट एंड मिस नहीं कर सकते। अबे यार क्या बात कर रहा है, अरे क्या बोलूँ तेरे को मैं भाई, डेंजर भाई। ये ना, ये मूवी वो मास ऑडियंस वाली कैटेगरी में आती है, तुम एकदम सिनेफाइल मत बनो, मैं बोल रहा हूँ ना, अगर सिनेफाइल बनोगे ना, मूवी बहुत बहुत ये मामले में बहुत बेकार हो जाएगी, कसम से यार तुमको हाँ, लेकिन वो कुछ अजीब सही नहीं। भाई, बात है। मैं तुम तो लिटरली, मैं ना तुमको मूवी के जो जिन जिन मूवी से ये इंस्पायर ना, पूरी मूवी स्टोरी पटकना शुरू कर दूंगा कि भाई यहाँ से ये ली, यहाँ से ये ली, यहाँ ऐसा ऐसा करना शुरू कर दूंगा मैं। यार लेकिन अजीब भाई, थंबनेल तो ऐसे आ रहे हैं, साउथ का नहीं नहीं मैजिक, भूषण, साउथ अब की देखो फिल्म। उस पर अभी आ रहा है, पहले अपना मूवी को अच्छे नोट पे ख़त्म करते पीआर हैं। वाली पार्ट हो गई। पहले अभी प्यार वाला देखो, मैं तो इसको एंड कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये था ओके कांतारा का डिस्कशन। अब इसके बाद आने वाला डिस्कशन थोड़ा अलग टॉपिक है और थोड़ा डीप डाइव चलो करेंगे उसके अंदर, क्योंकि मेरे को बहुत कुछ पता है उस बारे में, तो अच्छे से बात की जाएगी। फिलहाल के लिए कांतारा चैप्टर 1 के रिव्यू में यहीं तक बात थी, मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी, बाय।